डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट उसके बारे में समझाऊंगा। ये मेरे सीए फाउंडेशन में लगभग 5 नंबर के मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। तो कई बार एनपीओ का दे कैन आस्क यू 15 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन और 5 नंबर का सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बहुत इजी है, बस एक बार हमको थोड़ा सा उसमें बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखना है एंड वी कैन ईजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। मैं आपको समझाता हूँ। अब आपका जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसकी नेचर क्या है। सबसे पहले हमारे अकाउंटेंसी में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है इट्स माई पर्सनल अकाउंट, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। मीन्स ये क्या बताएगा मुझे मेंबर से कितना पैसा लेना है या उनसे कितना मेरे पास एडवांस आ गया है। तो मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस विल कम बोथ ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज इन द क्रेडिट साइड, में दोनों साइड आ सकता है। जो डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। मींस अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि 1/4/22 को मुझे मेंबर से कितना पैसा लेना था। मींस 31 मार्च 22 को उनसे कितना पैसा मेरा ड्यू था। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ओपनिंग रिसीव इन एडवांस। इट मींस 1/4/22 को मेरे पास कितना पैसा ऑलरेडी एडवांस में आया हुआ है मेंबर से। मींस और हम प्रिसाइसली अगर हम बोले 31 मार्च 22 को मेरे पास कितना पैसा मेंबर्स ने एडवांस में दे रखा है। तो अगर मेरी बुक्स में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस दोनों हैं तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बीडी दोनों साइड आएगा, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। इसके बाद यहाँ पे आ गए बैड डेट्स। हमने ये बोला है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है? मेरा पर्सनल अकाउंट। अगर मेरे बैड डेट्स होती है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? हम एंट्री पास करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसका मतलब मैं डेटर्स अकाउंट को क्या कर रहा हूँ? क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ डेटर्स अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। बैड डेट्स मीन्स जो मेरे पैसे मेंबर्स ने इस साल नहीं दिए, जो बैड डेट्स हो गए। नेक्स्ट कम दी एलिमेंट कैश रिसीव। यहाँ पे मुझे क्या ध्यान करना है, मैंने उसको रेड कलर से हाईलाइट करा है। बाय कैश रिसीव मीन्स टोटल अमाउंट रिसीव्ड, वेदर फॉर करंट ईयर, लास्ट ईयर की रिकवरी, या मुझे आने वाले साल के लिए सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया है। तो यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आ गया बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एज एट। हमको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में दो वर्ड आते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, और एक हमको वर्ड आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे मुझे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन सा लेना है? एज एट द एंड ऑफ द ईयर, विच मे इंक्लूड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एज वेल एज आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। को टोटल साल के एंड में मुझे मेंबर से कितना पैसा रिकवर करना है वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन एज एट द एंड ऑफ द ईयर। टोटल मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन आया हुआ है। इसके बाद ये जो चीज़ आई, आप ये कह लो कि ये बैलेंसिंग फिगर आ गई जो रिप्रेजेंट कर रही है इन सबके बाद कितनी मेरी इनकम है विच विल बी टेकन टू दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन सारी चीज़ों में आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई भी फिगर आ सकती है और एक बैलेंसिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे दिया एंड दे आस्क यू हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। तो हम इस डाटा में, इस अकाउंट में वो डाटा फीड कर देंगे तो वी विल बी एबल टू अराइव एट दी हाउ मच कैश हैज बीन रिसीव्ड। मैं आपको ये चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई है एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, उससे आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ मैंने दोस्त ड्रॉ करा एक आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर FY 22-23। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इसको हमने बोल दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आइए
क्वेश्चन रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन FY 22-23, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कह रहा है इन, इसका मतलब मुझे टोटल पैसा कितना मिला है 9,50,000। मैंने इधर लिख दिया बाय कैश अकाउंट 9,50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 1/4/22/70, आउट ऑफ विच 60 रिसीव्ड इन FY 22-23। इसका मतलब मेरे पास ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है, आउटस्टैंडिंग है 70। अब क्वेश्चन बोला उसमें से 60 रिसीव हो गया, तो ऑब्वियसली वो 60 950 में इंक्लूड है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा फॉर द ईयर, टोटल कह रहा है टोटल कितना रिसीव हुआ 950, जिसमें से 60 लास्ट ईयर का है। इसका मतलब अभी भी एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 10,000 अभी भी मेंबर से आने बाकी है। मैंने इनर कॉलम में लिखा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है, सब्सक्रिप्शन एज एट द एंड ऑफ द ईयर, वो अभी आगे डाटा से हो सकता है यूज में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31/23 कितना हो रहा है 90। यहाँ पे वर्ड क्वेश्चन ने क्या दे दिया, एज एट, इसका मतलब यहाँ पे मैंने 90,000 लिख दिया। और अगर हम सिंपल बात बोले 10,000 रुपये पिछले साल के आने बाकी थे, इंडिकेशन आ गई 80,000 इस साल के आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। बस जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, आई एम ओनली कंसर्न विद द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अब क्वेश्चन बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर इन FY 2021 लास्ट ईयर कितना मिला है, मुझे 21-22 में 22-23 का 45 मिल गया था और 23-24 का 35,000। मीन्स मुझे 21-22 में कुल मिला के 80,000 सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव्ड हो गया था, जिसमें से 45 इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर FY 22-23 और 35,000 रुपये मुझे 23-24 के लिए मिला है। इसका मतलब यहाँ पे CD कितना आएगा बस 35,000। मीन्स मैंने आपको बोला था यहाँ पे ओपनिंग एडवांस आ रहा है, टोटल मुझे लास्ट ईयर एडवांस 80 मिल गया था, 45 प्लस 35, और क्लोजिंग में अभी भी मुझे 35 की मेरी लाइबिलिटी है बिकॉज इट हैज़ बीन रिसीव फॉर 23-24। अब यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इट विल बी टेकन टू दी इनकम एक्सपेंडिचर। टोटल कर लेते हैं 0 0 0 0 8 और 5 13 13 और 9 22 2 11,20,000 आ गए मेरे पास। यहाँ पे मैंने माइनस करा 11,20,000 आ गए, 11,20,000 में से 70 गए, 10,50,000 रुपये, 10,50,000 में से 35 गए, 10,15,000 रुपये। मीन्स यहाँ पे दिस इज द अमाउंट ऑफ इनकम विच विल बी टेकन टू दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होप आपको ये वाला एग्जांपल सिंपल है, क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल पे लेके चलता हूँ विच आई हैव ड्राफ्टेड, जो उसमें टेक्निकलिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बिल्ड करी है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अकाउंट। हमने बनाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको बोल दिया है कि मुझे ये जो पैसा मिला है ये सिर्फ 22-23 के लिए रिसीव हुआ है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मुझे जो पैसा चाहिए, मुझे जो बाय कैश में चाहिए होता है, मुझे टोटल अमाउंट रिसीव होता है। इसलिए मैंने अभी इसको इनर कॉलम में लिख लिया कि मुझे 540 रिसीव हुआ है इस साल के लिए। आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ 40,000 आउटस्टैंडिंग फॉर FY 21-22 25 वॉज रिसीव। इसका मतलब यहाँ पे BD कितना आ रहा है मेरे पास अभी, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है तो मैंने इनर कॉलम में लिख लिया। अभी मैं आपको उसका यूज बताऊंगा क्यों। मुझे कुल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो 21-22 में मेरा आउटस्टैंडिंग था वो 40,000 रुपये था, जिसमें से 25,000 रुपये मुझे यहाँ पे रिसीव हो गए। क्वेश्चन बोल रहा है उसमें से बस 5,000 रुपये यहाँ पे मेरे बैड डेट्स हो गए।
और रेस्ट अभी भी आने बाकी है। इसका मतलब यहाँ पे जो सीडी आएगा मेरे पास, वो सीडी कितना आएगा बॉस? 40 आउटस्टैंडिंग थे, 25 रिसीव हो गए, 5 बैड डेट्स हो गए, मीन्स अभी भी 10,000 रुपये आने बाकी है मेरे पास। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ 7,000 आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 रिसीव्ड इन FY 22-23, मीन्स 20-21 का कुछ आउटस्टैंडिंग था जो हमें 22-23 में रिसीव हुआ है। इसका मतलब साल के शुरू में ये अमाउंट भी आउटस्टैंडिंग होगा। अगर हम समझने की कोशिश करें तो 40,000 आउटस्टैंडिंग कितने का था, मीन्स अगर हम यहाँ पे समझे 1/4/22 को मेरा जो आउटस्टैंडिंग आ रहा था वो 21-22 का आ रहा था, 40,000 रुपये आ रहा था, और 20-21 का मेरे पास आ रहा था 7,000। इसका मतलब कुल मेरे पास 47,000 ये आउटस्टैंडिंग था। ये 7,000 रिसीव हो गए, ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 540 रिसीव हुए फॉर FY 22-23, 25,000 रिसीव हुए जो 21-22 का आउटस्टैंडिंग था, और 7,000 रिसीव हुए जो 20-21 का आउटस्टैंडिंग था। ये हमारे पास आ गया। अभी भी प्लस करेंगे नहीं करेंगे, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम आगे। During FY 21-22, the club has received 50,000 as advance subscription for subsequent years. इसका मतलब यहाँ पे BD कितना आ रहा है? 50,000, out of which 35 relates to the financial year 22-23. इसका मतलब अभी भी यहाँ पे CD कितना आ रहा है? कुल 50 था, जिसमें से 35 लेस टू 22-23 एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू दी 23-24 मेरा CD आ गया। मीन्स अब मुझे जो टोटल यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ है वो कितना हो गया? 540 प्लस 25 565 प्लस 7 572। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में और कोई नंबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में 10,000 ही कैप्चर कर लिया यहाँ पे। इसका मतलब मुझे इस साइड में कितना अमाउंट आ गया? 60 ऐसे कर लेते, 0 0 0 5 और 2 7 5 और 7। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए कैलसी खोल लेता हूँ, इट विल हेल्प मी। 50,000 प्लस 5,000 प्लस 572 प्लस 10,000, तो मेरे पास इधर जो मनी आ गई वो कितनी आ गई? 6,37,000। अब यहाँ से हमने माइनस करते हैं 6,37,000, तो हमने यहाँ पे कैलसी की हेल्प ले लेते हैं हम एक लोग। 637,000 माइनस 47,000 माइनस 15,000, इसका मतलब मेरे पास जो नंबर आया 575 मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आई, विच आई विल टेक टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ध्यान क्या रखना है, ऊपर मैं दोबारा से शीट पे लेके चलता हूँ। मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरा कितना है? साल के शुरू में मुझे मेंबर से कितना लेना था, साल के शुरू में मेरे को मेंबर्स ने कितना एडवांस दे दिया है, टोटल कैश कितना रिसीव हुआ है, सिमिलरली साल के एंड में आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और सिमिलरली क्लोजिंग एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। द रिमेनिंग फिगर विल बी द बैलेंस, द रिमेनिंग फिगर विल बी योर अमाउंट टू बी टेकन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझाया है, होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट्स है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर